हेलो स्टूडेंट्स, तो आज पढ़ लेते हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक वंडर वाल फोर्सेस। एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जो हर साल पेपर में फंसता है। पक्का रट के जाना, समझ के जाना, क्योंकि यही टॉपिक इस बार पेपर में फंसेगा। तो मैं स्टार्ट करता हूं। वंडर वाल फोर्सेस यूनिट फर्स्ट का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान देना है। क्या टॉपिक है मेरे पास? वंडर वाल फोर्सेस। वाह सर, कहाँ से लाते हो ऐसे टॉपिक? वंडर वाल फोर्सेस, ध्यान देना, स्पेलिंग में मिस्टेक मत करना। वंडर वाल फोर्सेस, ठीक है, वंडर वाल फोर्सेस। तो एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। अब देखो जरा, इसको समझने से पहले ना आपको दो चीज़ें आनी चाहिए, और वो दो चीज़ें ये होती हैं कि अगर आपने कोवालेंट बॉन्ड ना पढ़ा है तो भैया कोवालेंट बॉन्ड के बारे में डिस्कस करते हैं कि यार ये कोवालेंट बॉन्ड क्या है। अगर ये कोवालेंट बॉन्ड समझ गए तो वंडर वाल फोर्सेस बड़ी आसानी से आप कवर कर लोगे। तो कोवालेंट बॉन्ड जो होता है ना, या मैं एक चीज़ और लिखवा रहा हूँ, कोवालेंट कंपाउंड। कोवालेंट कंपाउंड जो होते हैं आपके, वो दो प्रकार के होते हैं, आपने पढ़ रखा। पहला जो होता है वो भैया होता है पोलर, क्या होता है तुम्हारे पास? पहला होता है पोलर कंपाउंड और दूसरा होता है नॉन पोलर कंपाउंड। इस लाइन पे जरा ध्यान देना, ये 100 रुपए की लाइन है, एक ध्यान दो बिल्कुल। तो कोवालेंट कंपाउंड दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है पोलर कंपाउंड और दूसरा होता है नॉन पोलर कंपाउंड। अब बात यह आती है यार कि कोवालेंट कंपाउंड को हिंदी में कहते हैं सहसंयोजक यौगिक, और पोलर को हिंदी में कहते हैं ध्रुवीय, और नॉन पोलर को बोलते हैं अध्रुवीय। घबराओ मत, इंग्लिश में ज़्यादा वर्ड यूज़ करो, इंग्लिश में लिख के आओ ताकि आपके अच्छे नंबर आ सकें, क्योंकि हिंदी में लिखने से ज़्यादा नंबर आते नहीं है, ठीक है। इस लाइन पे ध्यान देना। तो जो पोलर कंपाउंड होते हैं ये असमान परमाणुओं से मिलकर बनते हैं, ठीक है। ऐसे करके देखो, जितने भी आपके पास HCl होगा, मेरे पास HBr होगा, मेरे पास H2O होगा, मेरे पास NH3 होगा, सब ये कौन से कंपाउंड है बेटे? सब ये पोलर कंपाउंड होते हैं जो असमान परमाणुओं से मिलकर बनते हैं, ध्यान देना। अब ये जो नॉन पोलर होता है ये समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनते हैं, ये समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनते हैं, ठीक है। H2Cl2 Br2, ठीक है। तो ये कंपाउंड कौन से हैं मेरे पास? नॉन पोलर कंपाउंड होते हैं, यानी कि जो समान परमाणुओं से मिलकर बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन पोलर कंपाउंड कहते हैं। और जो असमान परमाणुओं से मिलकर सहसंयोजक यौगिक बनते हैं, यानी कोवालेंट कंपाउंड बनते हैं, वो सब के सब कैसे होते हैं? पोलर कंपाउंड होते हैं। एक चीज़ और बता दूं तुम्हें मैं, अगर मैं HCl लेता हूं यहाँ पर, तो बेटे HCl में अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है जी? ये वाला है। तो ये साझा किए गए इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर क्या कर लेगा? खींच लेगा। इस पर हल्का ऋण आवेश, इस पर हल्का धन आवेश आ जाता है, ठीक है। और इसमें पोलरिटी उत्पन्न हो जाती है, यानी कि ध्रुवता उत्पन्न हो जाती है। इसको आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल ये है कि कोवालेंट कंपाउंड दो प्रकार के होते हैं। एक पोलर होते हैं, पोलर कंपाउंड असमान परमाणुओं से मिलकर बनते हैं, और एक नॉन पोलर होते हैं जो समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। अपने रफ में, नोटबुक में इसको क्या कर लो? नोट कर लो, ठीक है। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ क्योंकि ये हमारे काम की चीज़ नहीं है, बस मैंने समझा दिया आपको और आप लोग इसको समझ में आ गया होगा। अब देखो मेरे पास ये Cl2 कौन सा कंपाउंड है बेटे? जरा मुझे बताओ, ये नॉन पोलर कंपाउंड हो गया या नॉन पोलर मोलेक्यूल हो गया? और ये वाला Cl2 क्या हो गया? ये भी नॉन पोलर मोलेक्यूल हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको मैंने एक गोल घेरे से शो कर दिया तो मेरे पास क्या है? ये नॉन पोलर मोलेक्यूल होता। अब ये बताओ बेटे कि इनके बीच में क्या बॉन्ड होगा? हाँ होगा। कौन सा बल होगा? हल्का आकर्षण बल होगा, और उसी हल्के आकर्षण बल को हम क्या बोलते हैं? वंडर वाल फोर्सेस कहते हैं। यानी कि ये उदासीन अणु हैं। क्या इन पे कोई आपको चार्ज दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। प्लस दिखाई दे रहा? नहीं दिखाई दे रहा। माइनस दिखाई दे रहा? वो भी नहीं दिखाई दे रहा। जब इन पे कोई भी चार्ज दिखाई नहीं दे रहा तो ये क्या होंगे? हमारे उदासीन होंगे। और जब ये दोनों के दोनों कैसे हैं? उदासीन हैं, तो उदासीन अणुओं के बीच हल्का आकर्षण बल होता है। ये बताया है वंडर वाल ने सन 1873 में, ठीक है। वंडर वाल ने सन 1873 में बता दिया कि उदासीन अणुओं के बीच, ठीक है, हल्का आकर्षण बल होता है, जिसे वंडर वाल फोर्सेस कहते हैं, जिसे वंडर वाल बल कहते हैं, ठीक है। इस लाइन पे ध्यान देना। इसे हम इंटरमोलेकुलर फोर्स भी कहते हैं, यानी कि इंटरमोलेकुलर बॉन्ड या इंटरमोलेकुलर फोर्स भी कहते हैं। ये केमिकल फोर्स से वीक होता है, पर एक खास बात ये होती है कि ये जो वंडर वाल फोर्स होता है वो तभी लगता है जब इन एटम के बीच, यानी कि इन अणुओं के या इन मोलेक्यूल के बीच की दूरी कम होती है। कैसी होती है? कम होती है, और ज़्यादा समय के लिए बनता नहीं है। फिलहाल मैं लिखवा दूँ जरा इसके बारे में थोड़ा सा कि सन, ठीक है, वंडर वाल एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। तो वंडर वाल ने, किसने बेटे? वंडर वाल ने, ठीक है, ध्यान देना। वंडर वाल ने सन 1873 में बताया कि, क्या बताया? हम वो भी देख सकते हैं। बताया कि उदासीन, यानी कि दो उदासीन अणुओं के बीच, दो उदासीन अणुओं के बीच जिन पे कोई चार्ज नहीं है, दो उदासीन अणुओं के बीच, ठीक है भाई,
हल्का अट्रैक्शन फोर्स होता है। कौन सा फोर्स होता है बेटे? हल्का अट्रैक्शन फोर्स होता है। ध्यान देना है, हल्का अट्रैक्शन क्या होता है? फोर्स होता है। ओके सर, हल्का अट्रैक्शन फोर्स होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे वैन डर वाल फोर्स कहते हैं। बोलो ये कवर कर लोगे, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? जिसे वैन डर वाल्स एस भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसे वैन डर वाल्स भी बोल सकते हो, वैन डर वाल फोर्स, वैन डर वाल फोर्स कहते हैं। ठीक है भाई, वैन डर वाल फोर्स कहते हैं। ओके, यानी कि जो ये बॉन्ड होता है ना, इसको पॉइंट बनाओ, इसको मैं नेक्स्ट पॉइंट बनाता हूं। जो ये बॉन्ड होता है, यानी कि जो ये तुम्हारे पास वैन डर वाल फोर्स होता है, ये केमिकल फोर्स है। कैसे होता है? तो यानी कि केमिकल फोर्स से वीक होता है। ध्यान देना, केमिकल यानी कि रासायनिक बल से कैसा होता है? बहुत कमजोर होता है। यानी कि यह फोर्स ध्यान दो लाइन पे, यह फोर्स केमिकल, ठीक है, केमिकल फोर्स से कैसा होता है बेटे? केमिकल फोर्स से वीक होता है। ओके, कैसा होता है? वीक होता है। ध्यान देना, ये केमिकल फोर्स से कैसा होता है? वीक होता है। ओके, अच्छा एक बात और है इसमें, ये फोर्स केमिकल फोर्स से कैसा होता है? वीक होता है। दूसरा पॉइंट हमारा ये आता है कि इसे इंटरमोलेकुलर फोर्स भी कहते हैं, यानी कि अंतरा अणु बल भी कहते हैं। तो मैं लिख दे रहा हूँ, इसे इंटरमोलेकुलर फोर्स भी कहते हैं, इंटरमोलेकुलर फोर्स भी कहते हैं, इंटरमोलेकुलर फोर्स भी कहते हैं। ओके, इसे हम इंटरमोलेकुलर फोर्स भी कहते हैं। अच्छा सर ये बताओ कि यह फोर्स जो होता है वो केवल अणुओं के बीच लगता है या आयनों के बीच भी लगता है या परमाणुओं के बीच भी लगता है? हाँ भाई लगता है, क्यों नहीं लगेगा? अगर मेरे पास एक H है, ये मेरे पास H है, तो इनके बीच में भी हल्का अट्रैक्शन फोर्स होगा, जिसे आप वैन डर वाल फोर्स को बोलोगे। अगर मेरे पास H+ है, अगर मेरे पास H+ है, तो इनके बीच भी हल्का अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, जिसे हम वैन डर वाल फोर्स कहते हैं। तो ये सभी प्रकार के अणुओं, परमाणुओं या आयनों के बीच लगता है। पर कब लगता है? जब ये आपस में कैसे होते हैं? एक दूसरे के निकट होते हैं। ध्यान देना। तो बेटे मैं लिख रहा हूं उस लाइन को, यानी कि यह फोर्स, कौन सा फोर्स? वैन डर वाल फोर्स, यानी कि यह फोर्स, ठीक है, सभी प्रकार के याद कर लो, सभी प्रकार के, ठीक है, अणुओं, परमाणुओं, लिख दें, अणुओं, परमाणुओं, ठीक है, अणुओं या परमाणुओं, ठीक है, अणुओं या परमाणुओं या आयनों के बीच लगता है। ध्यान देना, आयनों के बीच क्या होता है? लगता है। ठीक है, जब वह क्या होते हैं? जब वह, यानी कि जब वे एक दूसरे के कैसे होते हैं? जब वे एक दूसरे के निकट होते हैं। जब वे एक दूसरे के कैसे होते हैं बेटे? बिल्कुल निकट होते हैं, जब वे एक दूसरे के निकट होते हैं। ओके, यानी कि अणुओं या परमाणुओं या आयनों के बीच लगता है जब वह एक दूसरे के, यानी कि जब वे एक दूसरे के निकट होते हैं। इस लाइन पर ध्यान देना, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो उदासीन अणुओं के बीच एक हल्का आकर्षण बल काम करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? वैन डर वाल फोर्सेस कहते हैं। ये केमिकल फोर्स से कैसा होता है? वीक होता है, और इसको हम बोला जाता है इंटरमोलेकुलर फोर्स। कभी पढ़ा होगा आपने अंतर अणुक, ठीक है, पढ़ा ना आपने कभी? अंतरा अणुक बल, ठीक है, यानी कि इंटरमोलेकुलर फोर्स। चलो देखो फिर आगे हो गया कंप्लीट। यहाँ तक आप पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ वैन डर वाल फोर्सेस, फिर पढ़ेंगे इफेक्ट ऑन वैन डर वाल फोर्सेस। ठीक है, तो पहला अब मेरे पास जो सेकंड नंबर आता है वो क्या नंबर आया? क्या नंबर आता है तुम्हारे पास? टाइप्स ऑफ वैन डर वाल फोर्सेस। मैं डाल देता हूँ हेडिंग टाइप्स। ओके सर, टाइप्स ऑफ वैन डर वाल फोर्सेस, वैन डर वाल फोर्सेस, ठीक है, वैन डर वाल फोर्सेस। ओके सर, टाइप्स ऑफ वैन डर वाल फोर्सेस। ठीक है, वैसे तो देखो मुख्यतः निम्न प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के भी होते हैं। ये मुख्यतः निम्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, मुख्यतः निम्न प्रकार के होते हैं। ओके सर, ओके सर, मुख्यतः निम्न प्रकार के होते हैं। पर सर होते कौन कौन से हैं? तो पहला नंबर जो आता है मेरे पास वो आता है तुम्हारे पास डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, दूसरा आता है तुम्हारे पास डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, और तीसरा आता है डाइपोल यानी कि इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। 3 प्रकार का होता है। पहला नंबर कौन सा है बेटे? इस पहले नंबर पर जरा फोकस करना ठीक से, ठीक है, बोर्ड पे फोकस रखो। पहला नंबर जो मेरे पास आया है वो आता है डाइपोल 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 इंटरेक्शन। ओके, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ओके सर, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। दूसरा नंबर कौन सा था मेरे पास? डाइपोल इंड्यूस्ड, डाइपोल इंड्यूस्ड, ठीक है सर, डाइपोल इंड्यूस्ड, ठीक है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है, डाइपोल इंटरेक्शन। ओके सर, इंटरेक्शन। अच्छा ठीक है, थर्ड नंबर कौन सा था? इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। ओके सर,
डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है, इंटरेक्शन कितने प्रकार का हो गया मेरे पास, 3 प्रकार का हो गया, ठीक है। बीएससी फर्स्ट टाइम का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ लेना, रट लेना, ना मानो तो पक्का पेपर में फंसेगा ये, ठीक है। तो शुरू करवाता हूं मैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता क्या वो चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो पहला नंबर मैं डलवा रहा हूं, इसको पहला कर लियो, ठीक है, इसको सेकंड कर लियो, इसको हमारा क्या कर लियो बेटा, थर्ड कर लियो, इस टाइप से। तो पहला नंबर मेरे पास आता है इसका डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ओके। इसके बारे में देखते हैं क्या चीज़ है ये, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ओके सर। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन देख लेते हैं क्या होता। तो पहला पॉइंट डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन में आता है, डाइपोल होता क्या है, डाइपोल होता क्या है, ये होता है डाइपोल, ठीक है, ये वाला डाइपोल है, इस पर हल्का ऋण आवेश, इस पर हल्का धन आवेश, यानी कि समान आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, समान आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, यानी कि जो बॉन्ड लेंथ है इसका मान होता है 1.37 एंगस्ट्रॉम, क्या होता है 1.37 एंगस्ट्रॉम। तो ध्यान देना, जो डाइपोल होता है, डाइपोल कब बनता है, जब एक प्लस का होता है और एक माइनस का होता है। कहने का मतलब ये होता है कि जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है वो पोलर मॉलिक्यूल में पाया जाता है, ओनली पोलर मॉलिक्यूल में, ठीक है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल से कोई मतलब नहीं होता है, क्यों, क्योंकि इसमें एक धनावेश होता है, एक ऋणावेश होता है, और दोनों के अलग अलग केंद्र होते हैं, जिसके कारण इसमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है, ठीक है। इस पे लाइन पे ध्यान दो, जब मैं बोल रहा हूं, मैंने क्या बोला, मैंने बोला एक प्लस और एक माइनस क्या बनाते हैं, डाइपोल बनाते हैं, क्या बनाते हैं बेटे, एक द्विध्रुव बनाते हैं, डाइपोल बनाते हैं, ठीक है, क्या बनाते हैं, डाइपोल बनाते हैं। तो जो ये इंटरेक्शन है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ये हमेशा पोलर मॉलिक्यूल में पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, क्योंकि प्लस और माइनस के दो अलग अलग केंद्रक होते हैं। जब दो अलग अलग केंद्रक हो गए तो सिंपल सी बात है, इसमें क्या होता है, एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है, ठीक है। और इसको हम समझेंगे चित्र की सहायता से, ठीक है। तो चित्र में बाद में बनाता हूं, पहले मैं थोड़ी सी थ्योरी लिख दूं कि यह इंटरेक्शन, ध्यान देना लाइन पे, यह इंटरेक्शन, ओके सर, यह इंटरेक्शन कहां पाया जाता है, पोलर मॉलिक्यूल, ध्यान देना बेटे, पोलर मॉलिक्यूल, यह इंटरेक्शन पोलर मॉलिक्यूल, लाइन पे ध्यान दो, पोलर मॉलिक्यूल, जैसे जैसे कैसे, जैसे बताओ, नाम बताओ, HCl, ठीक है सर, पोलर है, NH3 भी पोलर है, H2O भी पोलर है, आदि में पाया जाता है, आदि में पाया जाता है। कितना इजी टॉपिक है, आदि में पाया जाता है, ठीक है सर, आदि में पाया जाता। क्यों पाया जाता, क्योंकि भैया जब डाइपोल है तो मैंने बोल दिया कि देखो इसमें क्या होता है, धनावेश कौन सा बेटे, पॉजिटिव एंड निगेटिव, पॉजिटिव एंड निगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव एंड निगेटिव, ओके सर, पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज के क्या होते हैं, चार्ज के दो केंद्रक होते हैं, ठीक है, दो अलग अलग केंद्रक होते हैं, दो अलग अलग क्या होते हैं, इसके केंद्रक होते हैं। लाइन पे ध्यान देना है, दो अलग अलग केंद्रक होते हैं, ओके सर, दो अलग अलग क्या होते हैं बेटे, केंद्रक होते हैं, ठीक है, दो अलग अलग केंद्रक होते हैं, हाँ यार, दो अलग अलग केंद्रक होते हैं, ठीक है सर। जिसके कारण इसमें क्या होता है, जिसके कारण इसमें किसमें, इसमें स्थायी यानी कि परमानेंट, ठीक है, डाइपोल मोमेंट होता है, परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है, ठीक है। इसे निम्न प्रकार समझा सकता है, इसे निम्न प्रकार, ठीक है सर, इसे निम्न प्रकार समझा जा सकता है। तो अब मेरे पास चित्र आता है, इस चित्र पे ध्यान देना टॉप करके, ठीक है। तो अगर चित्र पे अगर तुमने ध्यान दे दिया तो समझ जाओगे, उतार लिया, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ क्योंकि भाई बिना इसके इरेज किए काम चलने वाला है नहीं। इस लाइन पे ध्यान देना, डाइपोल डाइपोल बना रहा हूँ, एक प्लस वाला होगा और एक क्या होगा मेरे पास, माइनस वाला होगा, कुछ इस टाइप से। देखो ये मेरे पास क्या है बेटे, एक है माइनस वाला, ठीक है, और ये है मेरे पास माइनस, और ये मेरे पास क्या है, प्लस है, ठीक है सर। और एक ये मैं बनाता हूँ, मेरे पास इस सिरे पे प्लस होगा, इस सिरे पे माइनस होगा, ऐसे मेरे पास इस सिरे पे प्लस होगा और बेटे इस सिरे पे क्या होगा, मेरे पास माइनस हो जाएगा। फिर ये आ गया मैं घूम घाम के, फिर मेरे पास इस सिरे पे प्लस आ जाएगा, इस पे माइनस, इसी प्रकार इस सिरे पे मेरे पास क्या आएगा बेटे, माइनस, इस पे क्या आएगा, प्लस, और फिर जरा मुझे ये बताओ, इस सिरे पे आएगा माइनस और इस सिरे पे क्या आएगा मेरे पास, प्लस आएगा। तो ये क्या बन गया बेटे, डाइपोल डाइपोल, क्या बन गया मेरे पास, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। इन देखो, एक डाइपोल ये है, एक डाइपोल ये है, एक डाइपोल ये है, एक डाइपोल ये है, इन दोनों के बीच में क्या लग रहा है, हल्का आकर्षण बल होगा, यानी कि माइनस और प्लस के बीच में हल्का क्या होगा, आकर्षण बल होगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, वैन डर वाल्स फोर्सेस बोलते हैं। तो ये है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, समझ में आ गया होगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ओके सर, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। इसके बाद क्या पढ़ने वाले हैं भाई, इसके बाद क्या पढ़ने वाले हैं सर, इसके बाद सेकंड नंबर आता है हमारा कौन सा, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। दूसरा नंबर मैंने डाल दिया हेडिंग डाइपोल, ठीक है सर, डाइपोल इंड्यूस्ड
डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है, डाइपोल इंटरेक्शन, चलो साहब इंटरेक्शन, ठीक है, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है, ये हमारा मेन हेडिंग आ गया, सेकंड नंबर आ गया। इसको बोलते हैं हिंदी में द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया। कौन याद करेगा हिंदी में, इंग्लिश में याद करो यार, क्या बोलते हैं इसको, फिर भी लिख लेना अगर याद ना हो तो। इसको बोलते हैं द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया, द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया। ओके, लिख लोगे, ठीक है भाई, लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटे ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है अजी, ये क्या चीज़ है, इसे तो हटा दें, इसको इरेज करना पड़ेगा हमें। इसका स्क्रीनशॉट ले लो भैया, जिसने ना लिया हो, ठीक है, उतार लेना, हाथों हाथ उतारे जाओ, घबराओ मत यार, मैं तुम्हारे साथ हूँ, डरो मत बिल्कुल भी। देखो क्या चीज़ है ये वाली, देखो ये जो इंटरेक्शन होता है, कौन सा, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन, ये पोलर और नॉन पोलर दोनों कंपाउंड में पाया जाता है, ठीक है। यह इंटरेक्शन ध्यान देना लाइन पे, यह इंटरेक्शन कहाँ पाया जाता है बेटे, पोलर, ठीक है, एंड नॉन पोलर, पोलर एंड नॉन पोलर, ठीक है, पोलर एंड नॉन पोलर दोनों कंपाउंड में पाया जाता है। यह इंटरेक्शन पोलर तथा नॉन पोलर कंपाउंड में पाया जाता है, कंपाउंड में पाया जाता है, ठीक है भाई। इसकी मैं थ्योरी लिखता हूं बाद में, पहले यह इंटरेक्शन पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड में पाया जाता है ना, तो यह इंटरेक्शन पोलर तथा नॉन पोलर कंपाउंड दोनों में पाया जाता है। अब कैसे पाया जाता है वो मैं आपको दिखाता हूं, जरा ध्यान देना चित्र पे। देखो बेटे मेरे पास जो ये चित्र मैं बना रहा हूं ना, ये वाला चित्र, यह है मेरे पास माइनस प्लस, इसको बोला जाता है परमानेंट डाइपोल। ध्यान देना क्या है ये है बेटे परमानेंट, ओके सर, ये परमानेंट डाइपोल है, ये है बेटे परमानेंट डाइपोल, ओके ठीक है। अब देखो जरा, ये जो मेरे मॉलिक्यूल लिया है ना, यही तो है मेरे पास नॉन मॉलिक्यूल, क्या मेरे पास ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ये नॉन पोलर, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे नॉन पोलर। अब क्या होता है इसमें, इस नॉन पोलर कंपाउंड में होता क्या है कि जो तुम्हारे पास परमानेंट डाइपोल यानी कि ध्रुवीय अणु, जिसे बोलते हैं हम पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल यानी कि कौन सा मॉलिक्यूल है ये वाला, पोलर, जिसे बोलते हैं हिंदी में ध्रुवीय अणु, यानी कि ध्रुवीय अणु का धनावेशित सिरा, ध्रुवीय अणु का धनावेशित सिरा, यानी कि ध्रुवीय अणु का धनावेशित सिरा, ध्रुवीय अणु का धनावेशित सिरा, ठीक है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। ये कर लिया बेटे, देखो इसने अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, ये इस टाइप से, और धनावेश को दूर भगाता है, धनावेश को दूर भगाता है, और नॉन पोलर कंपाउंड में भी ध्रुवता उत्पन्न हो जाती है। ये तो हमारा परमानेंट डाइपोल है ही, परमानेंट, ठीक है, ये परमानेंट डाइपोल है ही हमारा, ये चेंज नहीं होगा, लेकिन इसने इसकी रेल मार दी, क्या कर दिया, इसे इंड्यूस बना दिया, इसको बोलते हैं हम इंड्यूस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल। इसके बाद आप चाहते हो तो एसोसिएटेड डाइपोल भी बना सकते हो, पर उसकी जरूरत नहीं है, यहाँ तक ही रहने दो। अब मैं क्या लिखने वाला हूँ, देखो जब परमानेंट डाइपोल, जब तुम्हारे पास ध्रुवीय अणु, इसको हिंदी में बोलते हैं ध्रुवीय अणु, और इंग्लिश में कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल। जब पोलर मॉलिक्यूल जो होता है, जरा ध्यान, जब पोलर मॉलिक्यूल कौन सा बेटे, जब पोलर मॉलिक्यूल का धनावेशित सिरा, कौन सा बेटे, पॉजिटिव सिरा जो होता है वो किधर को जाता है, वो धनावेशित सिरा अध्रुवीय अणु, जिसे बोलते हैं हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ध्यान देना, के निकट आता है, निकट आता है, ठीक है बेटे। यानी कि जब पोलर मॉलिक्यूल का धनावेशित सिरा नॉन पोलर मॉलिक्यूल के निकट आता है, तो धनावेशित सिरा जो होता है, धनावेशित सिरा वो, ठीक है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉनों को, किसको बेटे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉनों को, ठीक है सर, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। ध्यान दे लाइन पर, अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, ठीक है, लिख दिया मैंने, कर लेता है, ओके, अपनी ओर आकर्षित कर लेता। तो जब ये देखो मैंने क्या लिखा, जब पोलर मॉलिक्यूल का धनावेशित सिरा जो होता है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के निकट आता है, जब पोलर मॉलिक्यूल का धनावेशित सिरा नॉन पोलर मॉलिक्यूल के निकट आता है, तो धनावेशित सिरा जो होता है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेता है, जिस कारण अध्रुवीय अणु, जिस कारण पोलर मॉलिक्यूल में भी, जिस कारण पोलर मॉलिक्यूल में भी ध्यान देना, पोलर मॉलिक्यूल में भी ध्रुवता उत्पन्न हो जाती है, यानी कि पोलैरिटी उत्पन्न हो जाती है, पोलैरिटी
उत्पन्न हो जाती है। ओके, पोलरिटी उत्पन्न हो जाती है। लाइन पे ध्यान देना बेटे, इस पे पोलरिटी उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, पोलरिटी उत्पन्न हो जाती है। लो साहब, पोलरिटी उत्पन्न हो जाती है, हो गई, ऐसे हो जाती है। देखो, यानी कि जब ध्रुवीय, यानी कि कौन सा वाला, जब पोलर मॉलिक्यूल का धनावेशित सिरा नॉन पोलर मॉलिक्यूल के निकट आता है तो क्या होता है बेटे, तो प्लस सिरा जो होता है वो, यानी कि प्लस मतलब धनावेशित सिरा जो होता है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। ठीक है, और धनावेश को दूर भगाता है, और धनावेश को क्या कर देता है, दूर भगा देता है, जिसके कारण इस वाले अणु में भी क्या होती है, ध्रुवता उत्पन्न, यानी कि अध्रुवीय अणु में भी ध्रुवता उत्पन्न या पोलरिटी उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, अब इसका एक थर्ड नंबर और रह गया, और थर्ड नंबर कौन सा हमारे पास, वो है इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। पहला बनाऊंगा चित्र फिर समझाऊंगा। तो कौन सा आ गया मेरे पास थर्ड नंबर बेटे, इंड्यूस्ड, कौन सा आ गया मेरे पास, इंड्यूस्ड डाइपोल। ओके सर, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। ओके सर, ये इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन होता क्या सर, जरा मुझे बताओ। ठीक है, पहला बताऊं मैं चित्र, उसके बाद समझ में आएगा तुम्हारे। ये मैं इसको इरेज कर दूं ना, है तो चित्र बना लियो, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, ओके ओके सर, चलो साहब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पढ़ाना है अब इसका थर्ड नंबर। ठीक है, देखो ज़रा लाइन पे, जरा ध्यान देना बेटा लाइन पे, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। देखो असल में पॉइंट है क्या हमारा, पॉइंट ये है कि भाई आपको इतना पता होना चाहिए कि ये जो इंटरेक्शन होता है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल में पाया जाता है, यानी कि अध्रुवीय अणु में पाया जाता है। ठीक है, यानी कि यह इंटरेक्शन अगर मैं लिखूं तो बेटे यह है इंटरेक्शन ओनली, ध्यान देना, यह है इंटरेक्शन ओनली, यह इंटरेक्शन केवल कहाँ में पाया जाता है, यह है इंटरेक्शन केवल नॉन पोलर ठीक है मॉलिक्यूल में पाया जाता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल में पाया जाता है। ओके सर, नॉन पोलर मॉलिक्यूल में पाया जाता है। ठीक है, तो यह इंटरेक्शन नॉन पोलर मॉलिक्यूल में पाया जाता ना, होगा याद, अरे हो जाएगा यार। जैसे एग्जांपल दे दो, नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है, N2 हो सकता है, और मेरे पास H2 हो सकता है, और मेरे पास O2 हो सकता है, मेरे पास Cl2 हो सकता है आदि। क्योंकि नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है तुम्हारे पास, जिसमें जो समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, वही तो होते हैं अध्रुवीय अणु या नॉन पोलर मॉलिक्यूल। आगे देखो जरा, ठीक है, यानी कि वैन डर वाल ने ये पहले बता दिया है कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल में भी हल्का अट्रैक्शन फोर्स होता है, जिसके कारण क्या होता है, वैन डर वाल फोर्स यहाँ पे उत्पन्न होता है। ये मैं लाइन लिखने वाला हूँ कि भाई जितने भी तुम्हारे पास ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ओके, नॉन पोलर मॉलिक्यूल में भी क्या होता है बेटे, हल्का क्या होता है, आकर्षण बल पाया जाता है, हल्का आकर्षण बल, ध्यान देना बेटे लाइन पर, हल्का आकर्षण बल पाया जाता है। ओके सर, हल्का आकर्षण बल पाया जाता है, लाइन पे ध्यान दो, ठीक से फोकस करो बोर्ड पर, पाया जाता है, यानी कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल में भी हल्का आकर्षण बल पाया जाता है, जिस कारण क्या होता है, जिस कारण वैन डर वाल बल उत्पन्न होता है, जिस कारण वैन डर वाल फोर्स उत्पन्न होता है। ठीक है भाई, जिस कारण वैन डर वाल फोर्स उत्पन्न होता है। ओके सर, उत्पन्न होता है, वाह क्या लाइन लिखी है। अच्छा, इसको समझते हैं, मैं एक चित्र की सहायता से एक चित्र बनाता हूँ छोटा सा, और उससे आप समझ जाओगे। देखो मेरे पास क्या है, असल में मेरे पास एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ये वाला, ठीक है, इसको बोलूँगा मैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है मेरे पास ये। ठीक है, ध्यान देना बेटे लाइन पे, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। अब क्या होता है कि बीच में होता है प्लस, और बाकी सब में इंगे तिंगे मतलब समझते हो ना, इधर उधर सब में क्या होता है, मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, अब क्या होता है कि भाई किसी समय किसी हिस्से में, क्योंकि पता है कि भाई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ घूमते हैं, लिख रहा हूँ मैं ये वाली लाइन भी कि यार इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बेटे, वो इलेक्ट्रॉन नाभिक के क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के क्या करते हैं बेटे, चारों ओर घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते हैं। अब जो ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूम रहे हैं, ये कभी भी किसी भी समय इस परमाणु के किसी भी हिस्से में इकट्ठा हो जाते हैं और इसमें ध्रुवता उत्पन्न हो जाती है कुछ इस टाइप से। जरा ध्यान देना, इस टाइप से जरा बेटे, जरा ये बनाया मैंने चित्र एक, ठीक है, तो यह है मेरे पास डाइपोल ड्यू टू, ठीक है, डाइपोल ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, डाइपोल ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, इस साइड में मेरे पास आ जाएगा प्लस, ठीक है,
और इस साइड में क्या आ जाएगा मेरे पास माइनस, ठीक है, इस पर हल्का माइनस आ जाएगा, इस पर हल्का क्या आ जाएगा मेरे पास प्लस आ जाएगा। इसका मतलब है डाइपोल ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, और अगर पूरा बनाना चाहो भैया तो पूरा बन जाएगा तुम्हारे पास प्लस 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 माइनस 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 माइनस, ठीक है, इस पर हल्का ऋणावेश होगा और इस पर हल्का मेरे पास क्या होगा धनावेश होगा। तो बेटा ये क्या बन गया मेरे पास, ये बन गया इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड, ये बन गया इंड्यूस्ड डाइपोल। अपने आप ही हो जाता है, ये अपनी मस्ती में मस्त है, ये अपनी मस्ती में मस्त होता है। तो देखो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते हैं, तो बेटे किसी समय, ठीक है, किसी हिस्से में ओके इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो जाते हैं। किसी हिस्से में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, ये डेल माइनस है बेटे, ये डेल माइनस है और ये डेल प्लस है, चारों तो लिख भी सकते हो, चारों को छोड़ भी सकते हो, डेल माइनस है और ये डेल प्लस है। तो किसी समय किसी हिस्से में इलेक्ट्रॉन क्या होता है हमारे पास इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है साहब, या एकत्रित हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं, जिस कारण हो जाते हैं, जिस कारण, ठीक है, जिस कारण नॉन पोलर, ध्यान देना बेटे बोर्ड पे, नॉन पोलर मोलेक्यूल में भी, नॉन पोलर, ठीक है, मोलेक्यूल में भी, मोलेक्यूल, नॉन पोलर मोलेक्यूल में भी पोलैरिटी, पोलैरिटी उत्पन्न हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। ओके, किसी समय किसी हिस्से में क्या होता है बेटे इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो जाते हैं, जिस कारण नॉन पोलर मॉलिक्यूल में भी पोलैरिटी उत्पन्न हो जाती है। हो गया इतना कंप्लीट, ठीक है, बहुत मोस्ट टॉपिक था, सब पढ़ लिया मैंने। नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉन किसी समय इकट्ठा हुआ एक सिरे पे, तो ये बन गया माइनस, ये प्लस आ गया, डाइपोल ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू मतलब इलेक्ट्रॉन के कारण द्विध्रुव ध्रुव, और फिर मेरे पास इंड्यूस्ड डाइपोल आपका बनकर तैयार हो गया। तीनों के तीनों टाइप्स हो गए, बढ़िया जगह पढ़ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं वैन डर वाल बल को प्रभावित करने वाले कारक। इसको मैं कर देता हूँ इरेज, क्योंकि इसका जो है कोई अभी हमारे पास यूज़ नहीं रहा, उतार लेना इसको स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है। चलो साहब, अब आता है मेरे पास वैन डर वाल बल को प्रभावित करने वाले कारक। तो पहला जो कारक होता है वो होता है ताप का प्रभाव, फिर आता है दाब का प्रभाव, फिर आता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो डाल देता हूँ मैं पहला नंबर क्या, देखो ज़्यादा लंबा नहीं, शॉर्ट करके लिखवाऊंगा यार, और आप भी जितना मैं लिखवा रहा हूँ इतना ही लिखाना, क्योंकि यही नोट्स है, आपको नोट्स की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो टाइप्स ऑफ वैन डर वाल फोर्सेस तो मेरे पास हो गया है। अब भैया वैन डर वाल, ठीक है, वैन डर वाल फोर्स को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, करने वाले कारक, ठीक है, वैन डर वाल फोर्सेस को प्रभावित करने वाले कारक, वैन डर वाल फोर्सेस को प्रभावित करने वाले कारक। तो बेटे फर्स्ट कारक जो मेरे पास आता है ना, समझ लेना ठीक से, जो मेरे पास पहला कारक आता है वो आता है ताप का प्रभाव। कौन सा आता है, ताप का प्रभाव। अच्छा ये बताओ ताप बढ़ाने पर क्या होगा, मैं बता दूं आपको कि ताप जितना बढ़ाओगे वैन डर वाल फोर्स क्या होगा उतना कम होगा। क्यों, क्योंकि क्रांतिक ताप के ऊपर वैन डर वाल फोर्स जो होता है वो वीक हो जाता है, दुर्बल हो जाता है। यानी कि ताप बढ़ाने पर क्या करने पर, ताप बढ़ाने पर जो मेरे पास वैन डर वाल फोर्स होता है ना, वैन डर वाल फोर्स जो होता है, वैन डर वाल फोर्स क्या होता है बेटे, घटता है। क्यों घटता है, इसका भी रीज़न होता है, क्योंकि क्रांतिक ताप के ऊपर, क्योंकि क्रांतिक शॉर्ट लिखवा दिया बिल्कुल मैंने, बिल्कुल शॉर्ट एकदम ये, क्योंकि क्रांतिक ताप के ऊपर जो वैन डर वाल फोर्स होता है, क्योंकि वैन डर वाल फोर्स घटता है, क्योंकि क्रांतिक ताप के ऊपर वैन डर वाल फोर्स कैसा होता है बेटे, वीक होता है। वैन डर वाल फोर्स कैसा होता है, वीक होता है, ओके, दुर्बल होता है। अच्छा ठीक है, दूसरा बताओ जरा कौन सा है, दाब का प्रभाव। तो दाब बढ़ाने पे तो भैया वैन डर वाल फोर्स क्या होगा, हमेशा बढ़ेगा, क्योंकि अणु जो है वो एक दूसरे के निकट आ जाते हैं और उनके बीच में क्या होता है, फोर्स बढ़ जाता है ना। तो दाब बढ़ाने पर क्या बढ़ने पर, दाब का प्रभाव, दाब का प्रभाव याद कर लो ठीक से, दाब बढ़ाने पर वैन डर वाल फोर्स क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। क्या करने पर बेटे, दाब बढ़ाने पर, ओके, दाब बढ़ाने पर जो वैन डर वाल फोर्स है हमारा, कौन सा फोर्स है, दाब बढ़ाने पर वैन डर वाल जो फोर्स है आपका, दाब बढ़ाने पर वैन डर वाल फोर्स क्या होता है बेटे, बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि भैया क्रांतिक ताप के ऊपर, क्योंकि क्रांतिक, ठीक है लाइन पे ध्यान देना, क्योंकि क्रांतिक ताप के ऊपर जो वैन डर वाल फोर्स होता है वो प्रबल होता है। वैन डर वाल फोर्स कैसा होता है बेटे, प्रबल होता है, ओके, इसलिए बढ़ जाता है ये, ठीक है। अच्छा थर्ड नंबर कौन सा है मेरे पास, एक थर्ड नंबर और लिखवा दो। थर्ड नंबर है बेटे दाब का प्रभाव, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, किसी संख्या बेटे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या,
ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या का क्या प्रभाव पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने पर वंडर वाल फोर्स क्या होता है, बढ़ता है। याद कर लो ठीक से, ये लाइन में लिखवा दे रहा हूँ यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने पर, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की क्या बढ़ने पर बेटा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने पर, ध्यान देना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने पर, ठीक है, बढ़ने पर वंडर वाल फोर्स क्या होता है, वंडर वाल फोर्स जो होता है, वंडर वाल फोर्स वो क्या होता है बेटे, बढ़ता है, हमेशा ध्यान देना, फोर्स बढ़ता है, ठीक है, ये सब नोट करो, ठीक है। तो वंडर वाल फोर्स को प्रभावित करने वाले कारक भी हो गए। वंडर वाल फोर्स क्या होता है, उसके कितने प्रकार के होते हैं भैया, हर साल पेपर में फंसता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ के जाने जाना है इस टॉपिक की, भले ही चैप्टर से कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, एक हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ लेना है और एक ये पढ़ लेना है, दोनों में से हर साल एक लॉन्ग क्वेश्चन फंसता है। अब ऐसे ही नए टॉपिक के साथ मिलते हैं नई वीडियो में, थैंक्स।